ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। यह एक पुरानी लोकोक्ति है। ये बहुत हास्यास्पद है, लेकिन ये हमें हमारे जीवन व्यवहारिक और नैतिक सच्चाई का बोध कराती है। लोकोक्ति है, न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका अभिप्राय है कि हमें अपनी विशेषताओं और गुणवत्ताओं को प्रैक्टिकल कर्म में लगाने के लिए बहुत कठिन शर्तों को नीति नियमों के तौर पर लागू कर देना। इसका भावार्थ है कि यदि नीति नियमों की शर्तें पूरी होंगी तो आपकी विशेषताओं का उपयोग होगा, अन्यथा आप अपने गुणों विशेषताओं को कार्य में नहीं लगा सकते हैं। प्रायः हम समय परिस्थिति को ना देख इसी प्रकार से कुछ नियम कानूनों या मान्यताओं की कठिन शर्तों को कार्य व्यवस्था में लागू कर देते हैं। परिणामस्वरूप समय परिस्थिति के कारण कठिनाइयां सामने आती हैं। फिर होता यह है कि ना हम खुद कुछ करते हैं और ना दूसरों को कुछ करने देते हैं। ना दूसरों को सुखी करते हैं और ना खुद ही सुखी रहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए कुछ नहीं करते और सही मायने में खुद भी खुश नहीं रहते हैं। व्यवस्था को चलाने वाले की मानसिक सकारात्मकता, सरलता और स्वाभाविकता को ठीक ऐसे ही समझा जा सकता है जैसे उपभोक्ता और विक्रेता दोनों को उनके मानसिक चैन की स्थिति से समझा जा सकता है। यदि यह मान्यता या यह नियम पूरा होगा तो ही समाज मेरे कार्य को स्वीकार करेगा, नहीं तो समूह या समाज ऐसा करने की मान्यता नहीं दे सकता। जबकि परिवर्तन के क्रम में कुछ अवधि के बाद समय परिस्थिति बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की होती है। परिवर्तन के क्रम में जन सामान्य के भावनाओं के प्रांगण में शुष्कता और संकीर्णता का दौर चल रहा है। मनुष्य यथार्थ वस्तुस्थिति को समझ नहीं पाते हैं। वे अतीत की अवधारणाओं में जीते हैं। अतीत की मान्यताओं और नियमों के आधार पर पूर्वाग्रही बनकर वर्तमान समय में भी उन्हीं पुरानी मान्यताओं को ढोते रहते हैं। इसका दुष्परिणाम आने वाली नई जनरेशन पर पड़ता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अज्ञान अनेक समस्याओं का जनक बन जाता है। ये वाकई सही है। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो या विदेश हो, सब जगह अनेक समस्याओं के मूल में यह अज्ञान और पूर्वाग्रह ही काम कर रहे होते हैं। हम अपने ही बनाए गए नियम कानूनों के शिकंजे में फंसकर रह जाते हैं। अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा कर लेते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता कि आखिर हम इन कठिनाइयों को ठीक तो करना चाहते हैं, पर ये ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। जबकि वर्तमान समय और परिस्थितियां कुछ और ही कह रही होती है। हम अपनी ही अतीत की मान्यताओं या अवधारणाओं को वर्तमान समय और परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं पाते हैं। दृश्य परिदृश्य ऐसे निर्मित हो जाते हैं जैसे मानो कोई परिवार, कोई संगठन, कोई समाज, कोई राष्ट्र अपने ही बनाए हुए नीति नियमों अथवा अवधारणाओं से मल्लयुद्ध कर रहा हो। इसे दूसरे अर्थों में रूढ़िवादिता भी कह सकते हैं। रूढ़िवादिता की मानसिकता हमें टस से मस नहीं होने देती। हम उन्हीं लकीरों के फकीर बने रहते हैं जो हमने अतीत में खींची थी। हम यह विचार नहीं करते कि जिस समय हमने ये नीति नियमों की लकीरें खींची गई थी उस समय परिस्थितियां और परिवेश कुछ भिन्न प्रकार के थे और वर्तमान समय परिस्थितियां बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की हैं। लेकिन नहीं, मनुष्य को ये समझ में ही नहीं आता। रूढ़िवादिता मनुष्य की बुद्धि पर घनघोर बादल की तरह छा जाती है। उसका नीर क्षीर वाला विवेक काम नहीं करता। रूढ़ता अनेक समस्याएं पैदा करती है। रूढ़ता विकास के मार्ग में जबरदस्त अवरोधक बन जाती है। इतिहास साक्षी है। जिन्होंने भी रूढ़िवादिता को मानने से मना कर दिया उन्होंने सदा ही समाधानकारक तरीके से सोचा शुरू किया। सदा ही परिस्थिति के अनुसार अपने चिंतन को बदलने और परिपुष्ट करने पर बल दिया। उन्होंने विकास के नए कीर्तिमान बनाए। उन्होंने जीवन के नए आयामों में अपना विकास किया। चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात हो, चाहे पारिवारिक जीवन की बात हो, चाहे सामाजिक जीवन की बात हो, चाहे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई बात हो, सभी नियम और मान्यताओं को बनाने वाले हम ही होते हैं। नीति नियमों को बनाने वाले हम ही होते हैं। हम ही इनके रचयिता होते हैं। मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ व्यवस्थागत नीति नियम निर्मित हुए हैं वे सब मनुष्य के ही द्वारा निर्मित हुए हैं। जो हमने बनाया है हमारे द्वारा निर्मित है, उसमें हम समय और परिस्थिति अनुसार परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं। हमारे द्वारा बनाए गए नीति नियमों से हम बड़े हो गए। उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता हो। समय परिवर्तनशील है, सदा एक जैसा नहीं रहता। प्रकृति परिवर्तनशील है, सदा एक जैसी नहीं रहती। प्रकृति में हम हैं, हम परिवर्तनशील हैं। हम भी सदा एक जैसे नहीं रहते। हम में मन है, मन भी सदा एक जैसा नहीं रहता। मन भी परिवर्तनशील है।
आदिकाल से लेकर अब तक सब प्रकार की व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार के संशोधन हुए हैं। कोई भी ऐसी व्यवस्था या कोई भी ऐसी अवधारणा नहीं है जिसमें काल देश परिस्थिति के अनुसार संशोधन नहीं हुए हों। जब सब कुछ में संशोधन होता आया है तो हम अब तक भी अपने अतीत की रूढ़िता का बोझ क्यों ढो रहे हैं? हमें अपने ही बनाई हुई चीजों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन या संशोधन करने में कठिनाई क्यों होती है? धर्म, जाति, देश, संप्रदाय, मठ, पंथ के नीति नियमों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय बिल्कुल ठीक ऐसा ही परिदृश्य हमारे सामने नजर आता है। सामूहिक सामाजिक जीवन में तो यह और ज्यादा जटिल है। अनेक देशों की संसद इसलिए अपने संवैधानिक अध्यादेशों में निरंतर ही संशोधन करती रही है। विगत 2000 वर्षों के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अनेक क्षेत्रों में उनके नीति नियमों में अनेक परिवर्तन संशोधन हुए हैं। यदि हमें काल देश परिस्थिति के परिवर्तनशीलता का ज्ञान हो तो हमारी रूढ़िवादिता को ढहते हुए देर नहीं लगेगी। एक बार रूढ़ता गई तो जीवन में नए आयामों का पदार्पण स्वतः होता है। उसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि के द्वार नए नए संशोधनों के प्रति और नई नई संभावनाओं के प्रति खोल दिए होते हैं। ठीक निर्वात के नियम जैसी प्रक्रिया हमारे अंतर जगत में भी घटती है। स्थान होगा तो नई नई चीजें प्रवेश कर सकेंगी, स्थान नहीं होगा तो नई चीज प्रवेश कैसे कर सकेगी? इस समझ की प्रक्रिया में हमने अपने भाव प्रदेश में एक स्थान बना दिया होता है। उस स्थान में केवल कोई नेक और इच्छित अभीप्सा ही प्रवेश कर सकती है। उस खुलेपन में अब नई नई सृजनात्मक भाव रश्मियों का पैदा होना संभव हो सकता है। इसलिए अब हमें सुखी और शांत रहने के लिए और सबको सुख शांति देने के लिए ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी वाली मानसिकता को समाप्त करना होगा। कर्म क्षेत्र में नए नए मौके पैदा होते रहते हैं, नई नई परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं, नए नए कार्य पैदा होते रहते हैं। पदार्थ और चेतना के गहरे आयाम हैं। इसे दूसरी तरफ से भी समझें। यदि हम ये नियम नीति बना दे कि ना राधा नाचेगी और ना नौमन तेल होगा, अर्थात नौमन का कार्य में उपयोग तभी हो सकता है जब राधा वाली विशेषता नृत्य नाचने की विशेषता होगी, अन्यथा नहीं। नाचने के गुण के अभाव में नौमन तेल का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि किसी नाचने वाले नृतक के पास नौमन तेल नहीं हो, अर्थात जो हमारे द्वारा बनाए गए सख्त नियम को पूरा नहीं कर सके, तो वह क्या करेगा? नौमन तेल के अभाव में वह तो सख्त नीति नियमों के कारण अपने नृत्य की विशेषता का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। इसका भावार्थ तो ये हुआ कि सख्त नीति नियमों के कारण ही वह व्यक्ति श्रेष्ठ और उपयोगी कर्म करने से वंचित रह जाएगा। ऐसे लोगों का तो विकास हो ही नहीं पाएगा। ऐसे नीति नियमों का क्या फायदा जो समाज के अनेक लोगों को अवनति की ओर ले जाए? वास्तव में नियम नीतियां तो ऐसी होनी चाहिए जिनके द्वारा सबको और सबके गुणों की विशेषताओं को समझकर उनका उचित उपयोग हो। उनसे पूछिए, नौमन तेल तो है पर उनके पास राधा वाली विशेषता नहीं है, अर्थात जिनके पास नृत्य करने की विशेषता नहीं है, उन्हें कितनी अधिक मानसिक पीड़ा होती होगी जब वे इस अनुभव से गुजरते होंगे और सोचते होंगे कि उनके पास नौमन तेल तो है पर उनके पास राधा वाली विशेषता नहीं है। अब हम नौमन तेल का क्या करें? ठीक उसी प्रकार से उन्हें भी कितनी अधिक मानसिक पीड़ा होती होगी जिनके पास राधा वाली नृत्य की विशेषता तो है लेकिन उनके पास नौमन तेल नहीं है। नहीं नहीं, नीति नियम ऐसे होने चाहिए ताकि किसी एक गुण के अभाव में दूसरे गुण की सक्रियता समाप्त नहीं हो जाए। गुण विशेषताएं हैं तो हैं, उनके उपयोग में किसी प्रकार के नीति नियमों की अड़चन नहीं आनी चाहिए। उनका अनिवार्य रूप से उपयोग होना ही चाहिए। यही जीवन की यथार्थता है, यही जीवन का सत्य है। थैंक यू। बी के किशन दत्त, फ्रीलांस राइटर, राजयोगा ट्रेनर।